रामचंद्र। कान्तिः सुताम्रसतिनिन्दितसारदेन्द्रयत्रेकतोविरसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्दिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखादरविन्दनिद्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्जनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार, निक मेरी ओर निहार, निक मेरी ओर निहार। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। बिल्कुल फ्लैट बोल रहा है ये। इसमें इको वगैरह कुछ नहीं है, देखो बिल्कुल सादा। श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे।
जय जय श्री राधे श्री राधे। सीटी श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे। फुलबां के बिहारी लाल की जय। आए श्रीमद् भागवत कथा द्वितीय दिवस में प्रवेश करने से पूर्व मन वाणी को पवित्र करें, भगवान का गुणानुवाद सभी गाएं। जय जय गोविंद गोविंद गोपाल। प्यारो मुरली मनोहर नंदलाला। प्यारो मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। 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 प्यारो मुरली मनोहर नंदलाला। प्यारो मुरली मनोहर नंदलाला। प्यारो मुरली मनोहर नंदलाला। प्यारो मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय गोविंद गोपाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। हरि बोल। प्यारो मुरली मनोहर नंदलाला। प्यारो मुरली मनोहर नंदलाला। प्यारो मुरली मनोहर नंदलाला। प्यारो मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। जय गोविंद गोविंद। आप सभी भाव से बोले गोपाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला। मोर के पंखन के फूलन सिर मोर महाछवि छाजत है। मोर के पंखन के फूलन सिर मोर
महाछवि साजत है बहुधातन रंग से रंगत अंग ये बनमाल सुहाम बोलावत है बसरा नंद नंदन यो ब्रज आवत है नंद नंदन यो ब्रज आवत है। ओ प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला 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 जय गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला ओ जय गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला ओ प्यारो छेल छबीलो ब्रजवाला प्यारो छेल छबीलो ब्रजवाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय कवि गाए बड़े भाव से गोपाला ओ जय जय गोविंद गोविंद गोपाला बोलो ओ जय गोविंद जय गोपाला जय गोविंद जय गोपाला जय गोपाला जय गोविंद 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 जय गोपाला मुरली मनोहर जैन दलाला मुरली मनोहर जैन दलाला मुरली मनोहर जैन दलाला मुरली मनोहर जैन दलाला गोविंदा प्यारा गोपाला जय गोविंद प्यारो गोपाला प्यारा गोविंदा प्यारा गोपाला प्यारो गोविंद प्यारो गोपाला ओ जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंद जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंद जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंद जय गोपाला जय गोविंद जय गोपाला श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भागवत भगवान की जय 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 श्री राधे जगत नियंता जगदाधार भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय हमारे परम आराध्य श्री बांके बिहारी की महती कृपा से आज पुनः श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस मध्यकालीन वेला में आप और हम सभी भगवान की कथाओं भगवान की लीला का गुणानुवाद करने के लिए एकत्रित हुए। स्वर्गीय श्री अशोक सोनी जी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर और उनकी धर्मपत्नी श्री सरला सोनी जी एवं सत्येंद्र सोनी सुरेंद्र सोनी जी के यजमानत्व में ये कथा चल रही है और कथा में सभी अपने अपने धर्म अपने अपने कर्म का निर्वाहन कर रहे हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं उन भक्तों के द्वारा अनुष्ठीय धर्म जो होता है वही भागवत धर्म है। भगवान का कोई भी भक्त है, आप सभी भगवान के भक्त हो और आपके द्वारा
कोई भी अनुष्ठीय धर्म, अनुष्ठान इत्यादि करने का जो धर्म है वही तो भागवत धर्म है, और उसी भागवत धर्म की आप और हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो धर्म शब्द है ना, ये कई जगह कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ भागवत धर्म का पालन कर रहे हैं, और जो अपने घर पर रह करके अपने घर का काम कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो अपने गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं। कोई दुकान पर बैठे हैं तो वो भी अपने धर्म का पालन, और यहाँ तक कि जो चोर चोरी करता है ना, तो वो भी कहता है कि मैं भी अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ, उसका भी धर्म है। ऐसे ही धर्म कौन है? साक्षात रामो विग्रहवान धर्म। वाल्मीकि जी महाराज ने कहा है कि राम कौन है? साक्षात धर्म है, और वो भी राम जी के विषय में किससे कहलवाया? बंद हो गया। राम विग्रहवान धर्म। राम जी क्या है? धर्म की जीती जागती मूर्ति है, और राम जी ने जो किया वो सब धर्म ही है। लेकिन राम जी की ये प्रशंसा किसने की, और वाल्मीकि जी ने किसके मुंह से कहलवाया? एक राक्षस के मुंह से। जब रावण मामा मारीच के पास आया और मारीच से कहा कि तुम जाओ और सीता का हरण करने में मेरी कुछ सहायता करो, तो उस मारीच ने जब रावण को समझाया और कहा कि राम कौन है? कोई साधारण नहीं है, राम तो साक्षात धर्म की मूर्ति है। और ये बात कौन कह रहा है? जो रावण के पक्ष में है और राम के विरोध में है। तो आपकी प्रशंसा कोई वैरी या कोई शत्रु करे तो ठीक है, उसका प्रभाव है। और भगवान राम की बैरी राम बड़ा ही करें। भगवान राम की तो उनके शत्रु, उनके दुश्मन भी प्रशंसा करते हैं। और यही बात इसी धर्म के विषय में विभीषण जी ने रावण के लिए कहा। बोले रावण जब इस धराधाम को छोड़ के गया, राम जी ने रावण का जब वध किया, तो तब विभीषण ने देखा कि रावण मर चुका है, और रावण जो है अब अपनी देह से, रावण की देह से उसके प्राण निकल चुके हैं। तो देखते ही सुग्रीव जी ने एक ही बात कही कि रावण कोई साधारण नहीं है। बोले गतम सेतु सुनीता नाम। गतम सेतु सुनीता नाम यानी धर्म का एक जो स्तंभ था वो चला गया। अब रावण कौन सा धर्म कर रहा था, उसके लिए भी धर्म के विषय में कहा। रावण कौन है? गतो धर्मस्य विग्रह, यानी जो धर्म का विग्रह है वो रावण। और वहां मारीच भी कह रहा है कि धर्म का जीता जागता प्रमाण कौन है? भगवान राम। और यहाँ उसी रामायण में वाल्मीकि जी, दोनों तरफ वाल्मीकि जी कह रहे हैं, और कहलवाया किसके मुंह से? राम जी की प्रशंसा किससे करवाई? जो रावण के पक्ष में था, मारीच से, भगवान का बैरी। और रावण की प्रशंसा किससे करवाई? जो राम जी के पक्ष में है, विभीषण। तो सभी अपने अपने धर्म का, अपने अपने गुणों का पालन कर रहे हैं। यानी धर्म शब्द का प्रयोग कभी कभी असाधारण गुणों के लिए भी किया जाता है। जैसे जल का गुण क्या है? जो पानी है उसमें असाधारण एक गुण है, और वो गुण क्या है? शीतलता का। जल का गुण है शीतल होना। चाहे उसको कितना भी गर्म कर दो, कितनी भी आग पर तपा दो, कुछ देर के लिए उसमें दाहक तत्व तो आ जाएगा, लेकिन उसी खौलते हुए जल को अगर उसी अग्नि पर डाल दिया जाए तो क्या होगा? वो अग्नि को शांत कर देगा। तो उसका गुण क्या है? जल में उसका, जल का जो धर्म है वो है शीतल होना। चाहे कितना भी उसको तपाओ, कितना भी गर्म करो, कुछ समय अगर आप उसे रखोगे तो वो पुनः अपने धर्म को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए सभी अपने धर्म का कहीं न कहीं कैसे कैसे हर स्थिति में निर्वाह कर रहे हैं। गुणों के विषय में ही धर्म की व्याख्या। और आप जो यहाँ बैठे हो ये विशेषतर धर्म है। कल की कथा में निवेदन किया कि इस कथा का इतना प्रभाव के भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ में, ज्ञान वैराग्य के साथ में
झूमती हुई नाचती हुई भगवान की उस कथा के मध्य में आ गई, क्योंकि ये कथा का प्रभाव है। और कथा का प्रभाव यही है कि उसने वृंदावन से जिस वेद का पाठ करने से, वेदांत का पाठ करने से, गीता का पाठ करने से जो ज्ञान वैराग्य को चेतना नहीं आई, और वो कोसों दूर भागवत की कथा को सुनकर के ही अपनी अवस्था को पाकर उस कथा के मध्य में विराजमान हो गए। ये इस कथा का प्रभाव है। और कल निवेदन किया था कि जो इस कथा को नहीं सुन पाते हैं, नहीं श्रवण करते हैं, धिकतम नरम पशु समभुवि भार रूप में वदन्ति दिवदेव समाज मुख्या। ऐसे लोगों पर देवता हंसते हैं, बोले हम देवताओं को ये कथा सुलभ नहीं होती है, स्वर्ग में ये भगवान की कथाएं नहीं हो पाती हैं। देवता तरसते हैं कि हमारे यहाँ स्वर्ग में भी कथाएं हो जाएं। जब भगवान राम अयोध्या को छोड़ करके साकेत धाम जाने लगे तो सभी अयोध्यावासी उस विमान में बैठ गए, लेकिन उस विमान से दूर कौन खड़े थे? हनुमान जी महाराज। और राम जी ने कहा, हनुमान तुम क्यों नहीं चल रहे हो हमारे साथ? आप इस विमान पर क्यों नहीं बैठे हो? तो हनुमान जी ने एक ही बात कही, प्रभु मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, उस वैकुंठ में क्या विशेषता है? आपके साकेत धाम में क्या विशेषता है? तो राम जी बोले, हमारे दर्शन होंगे, हमारी स्तुति गाई जाती है। तो बोले, आपके दर्शन ही होंगे, क्या वहां आपकी कथा सुनने को मिलेगी या महात्माओं के द्वारा सत्संग करने को मिलेगा? राम जी बोले, वहां ये कथा और सत्संग की व्यवस्था नहीं है। तो हनुमान जी बोले, हमें तो यहीं रहना है, क्योंकि ये लाभ आप केवल इस धराधाम पर ही पा सकते हो। और हनुमान जी कौन है? रामचरित सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान के जहाँ चरित्र हो, जहाँ भगवान की कथा हो, तो वहाँ हनुमान जी पहुँच जाते हैं। हो सकता है कि आपके आसपास भी हो, बैठे हो कहीं न कहीं अपनी स्थान लेकर के, तो वो देवता भी तरसते हैं कि इस इंसान को, इस प्राणी को इतनी सहजता से ये कथाएं, सत्संग मिल रहे हैं और फिर भी उनका ये लाभ नहीं उठा पाता है। और एक हम हैं जो तरसते हैं कि कब भगवान की कथाएं सुनने को मिलेंगी। मरना सबको है, ये पृथ्वी लोक पर जो हम इंसान हैं इनकी भी मृत्यु, और स्वर्ग में जो देवता है ना वो भी अमर नहीं है, उन्होंने अमृत का तो पान कर लिया है, अमृत का, लेकिन वो अमर हम सदा के लिए नहीं है। बोले क्यों? क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो क्या करते हैं? वो स्वर्ग से नीचे फिर इस पृथ्वी पर फेंक दिए जाते हैं। बोले जाओ और फिर से पुण्य करके आओ, तब तुम स्वर्ग के अधिकारी बनोगे। और स्वर्ग में तो भैया आपको किराया देना पड़ता है रहने का। जो यहाँ से जाते हैं, जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य किए हैं, उन्हें स्वर्ग मिलता है, और स्वर्ग में आपके किए हुए पुण्य ही आपको वहां रोक पाते हैं, और जिस दिन वो समाप्त हो जाते हैं फिर से आपको भेज दिया जाता है। तो बोले वो बार बार हंसते हैं कि उस जन्म में गए तो मोक्ष से, मुक्ति से वंचित रह गए, लेकिन ये मनुष्य, ये प्राणी, इसके पास सब साधन है, तो इसको लाभ उठाना चाहिए। और ये सोचता रहता है कि कोई शुभ दिन आए, कोई अच्छी तिथि आए, कोई अच्छा मुहूर्त आए। भागवत जी में सूत जी कह रहे हैं कि इस चीजों में बिल्कुल देरी न करें, और उन्होंने साफ लिखा है, तेन योग निधे धीमन श्रोतव्यासा प्रयत्नतः दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम। सूत जी ने ये शंका जो होती है ना मन में, वो भी, उसका भी निदान कर दिया है भागवत में। उसमें लिखा है, जैसा भी प्रयत्न हो अपनी बुद्धि से
शीघ्रता से उसे कर लेना चाहिए। और दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम, इसमें दिन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि कोई तिथि आए, कोई मुहूर्त आए, तब जाकर के हम कथा सुने या सुनाएं। यहाँ कोई प्रश्न नहीं है, इस चीज का नहीं उठता है। भागवत जी खुद कह रहे हैं, सूत जी भागवत जी हैं, दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम, हमेशा इसको श्रवण करो। और इन्हीं की बात नहीं है, भगवान की शरण में जो जाए और भगवान का जो भजन करे उसके लिए कोई नियम नहीं। बोले क्या? भगवान की शरण में जाने के लिए कोई भी दिन आप खोजोगे कि आज सोमवार है या मंगलवार को जाएंगे या आज गुरुवार है, गुरुवार को नहीं जा रहे हैं, हम तो शुक्रवार को जाएंगे। बोले ऐसा कोई विधान नहीं है। राम की शरण जाए साहित सुदिन नहेरिए, तुलसीदास जी ने साफ कह दिया है कि अगर राम की शरण में जाना है और भगवान को पाना है, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की शरण में जाना है, तो फिर किसी दिन को मत देखो, किसी तिथि को मत देखो, किसी काल को मत देखो। देश काल अधिकारी नियमो नास्ति, भगवान की शरण में जाने के लिए न तो देश और न काल न कोई नियम, ये कुछ भी नहीं है। आप सोचो कि हमारे देश में भगवान नहीं है, या सोचें कि हमें तो वृंदावन जाकर के ही भजन करना है, वहीं रहना है और वहीं ठाकुर जी मिलेंगे। बोले ऐसा नहीं। जहां हो आप, जिस स्थान पर हो, अपने घर में हो, अपने कमरे में हो, सो रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, और उसी क्षण अगर आपका मन कर रहा है कि मुझे भगवान की शरण में जाना है, तो वहीं अपने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करो, प्रभु मैं तुम्हारी शरण में आना चाहता हूँ। तत्काल इस नियम को बना लो, यानी इसमें कोई स्थान को नहीं देखना है कि देश वृंदावन ही हो, काशी हो, रामेश्वरम हो। अरे जब मन कर रहा है तो घर में बैठ करके भी भगवान की शरण में आप जा सकते हो। देश काल, काल का भी कोई विधान नहीं, काल नास्ति, कोई समय की सीमा नहीं है। कौन से समय जाओगे, कब जाओगे, दिन में जाना है या अभिजित मुहूर्त में जाना है, मध्य दिवस में, या देख के कि आज नक्षत्र ठीक नहीं है, ये माह ठीक नहीं है, ये पितृपक्ष है या पोष है या चैत्र है या वैशाख है। बोले काल का भी कोई भी विधान नहीं है भगवान की शरण में जाने के लिए। बोले काल का अगर विधान होता तो जिस समय रावण ने विभीषण जी को अपनी लंका से अपमानित करके राज्यसभा से निकाला, तो वो समय क्या था? उसी क्षण विभीषण जी ने रावण की लंका को त्याग दिया। वो सीधे सभा से अपने महल को भी नहीं गए, वो तत्क्षण वहीं से न चल करके गए, वहीं से आकाश में सीधे उड़ गए। केवल अपने 4 साथ में राक्षसों को लेकर के विभीषण जी ने उसी क्षण रावण की लंका को त्याग दिया, क्योंकि जानते हैं कि इस लंका में अब अधर्म है और रावण ने मेरा अपमान किया है, भगवान राम का अपमान किया है, और जो भगवान का अपमान करता है तो भगवान के भक्त उसको कभी क्षमा नहीं कर पाता। अरे ऐसे व्यक्ति का तो वो मुख भी नहीं देखना चाहते जो भगवान की निंदा करे, और देखना भी नहीं चाहिए। इसीलिए विभीषण जी ने बिल्कुल देर नहीं की और मध्य रात्रि में ही लंका को छोड़ करके भगवान की शरण में आ गए। क्या उन्होंने शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा की? क्या उन्होंने दिन को देखा कि नहीं अभी लंका को नहीं छोड़ेंगे, भगवान राम की शरण में शुभ मुहूर्त इत्यादि देख करके जाएंगे हम? ऐसा कुछ भी नहीं है। अधिकारी बोले कथा सुनने का सबको अधिकार है, भगवान की शरण में जाने का सबको अधिकार है, चाहे बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, नारी हो, कोई भी हो। हाँ, अधिकार अगर है, अधिकारी है, तो कथा कहने वाले के लिए अधिकारी नियम है, लेकिन सुनने वाले के लिए, शरणागति के लिए कोई नियम नहीं अधिकार का भी। इसीलिए जब भी मन करे, जब भी इच्छा हो, तब भगवान की कथा को हमें सुन लेना चाहिए, उसमें कोई शंका की बात नहीं करनी चाहिए। भक्ति महारानी कथा के मध्य में आई, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथे नामानि मुहुर्वदन्ते। और आकर के भगवान का गुणगान करने लगी, कीर्तन गाने लगी। आप भी गाओ,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ। आप सभी बोले ये आपकी परीक्षा ले रहा है, ये बढ़िया हुआ, ये बंद हो गया, आपकी भी तो आवाज आए। जब ये चल रहा था तो आपकी आवाज नहीं आ रही, अब आए तो सही। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ। आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हमें भी नहीं आ रही है। हमारी तो नहीं आ रही है, आपको आ जाए। जोर से बोलो, जोर से बोलो। जय हो।
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे बोलो गोविंद राधे जोर से बोलो गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल। पीछे वालों की आवाज ज्यादा आ रही है, देखो पीछे वालों की आवाज ज्यादा आ रही है। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे चरण सुख गई भज मन राम चरण राम चरण सुख गई भज मन राम भज मन राम चरण राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद अरे साँझ सवेरे चली गई सैया तो पनिया भरन गोविंद जय जय गोपाल राधे गोविंद गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय हरि बोल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल। बांके बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसते हृदये सा श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशते हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। भक्ति महारानी
जब नारद जी से पूछा कि मेरा स्थान कहाँ है, तो नारद जी ने प्रत्येक प्राणी के हृदय में भक्ति महारानी का निवास कराया। बोले आप प्रत्येक प्राणी के हृदय में वास करो, और जिस हृदय में भक्ति महारानी बैठ जाती हैं उस हृदय में ठाकुर जी स्वयं बैठ जाते हैं। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, भगवान अपने लोक को छोड़ करके उस हृदय में बैठ जाते हैं। अच्छा, भगवान का धाम, भगवान का घर क्या है? हमारा हृदय। भगवान कहाँ बैठते हैं? हृदय में। और भगवान को क्या भाता है, क्या पसंद है भगवान को? भगवान को प्रेम, भगवान को भक्ति भाव, ये सब पसंद है। और हम और आप भगवान को क्या अर्पण करते हैं? भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे कपट छल छिद्र, मोहि कपट छल छिद्र। भगवान को क्या अच्छा नहीं लगता है? कपट छल छिद्र। और हम और आप उसको क्या दे रहे हैं? बस केवल यही देते हैं। जो उनको पसंद है, जो उनको प्रिय है, वो देते नहीं, और जो उनको भाता नहीं है, जो अच्छा नहीं लगता है, वही उनको चढ़ा रहे हैं। और हो गई तो सोचो, आपको यहां से बहुत दूर की यात्रा करनी है और बहुत लंबा जाना है, तो जो कमाया है वो यहाँ यहीं चल सकता है, वहां नहीं। बोलो राधे राधे। ये वापस श्री राधे। बांके बिहारी लाल की जय।
तो भक्ति रूपी और राम नाम रूपी जो धन है वो अगर आपने इकट्ठा किया, श्री राधे। हाँ, इनको बढ़ा दो, उनको कम करो, उनकी आवाज आ रही वापस। श्री राधे श्री राधे। होता है श्रेयांसी बहु विज्ञानी, जिस कार्य में और जिस भगवान के अनुष्ठान में अगर कोई विघ्न न पड़े ना, तो आप ये समझ लेना कि वो अनुष्ठान, वो कार्य जो है भगवान को अभी भा नहीं रहा है। और जिसमें कुछ न कुछ विघ्न आ जाए तो ये समझना आपका काम सफल हो रहा है। क्योंकि श्रेयांसी बहु विज्ञानी, अच्छे काम में, अच्छे मार्ग पर बहुत बाधाएं आती हैं, लेकिन उन बाधाओं को पार करके आपको आगे बढ़ना है। तो भाव यही कि भक्ति जिसके हृदय में बैठ जाती है तो भगवान वहां बंध जाते हैं। अगर निकलना भी चाहें तो निकल नहीं पाते। नारद जी कह रहे हैं इस चीज को कि ये मैंने अपने आंखों से अनुभव किया है, अपनी आंखों से देखा कि वृंदावन में यमुना के किनारे एक गोपी और आंख बंद करके बैठी है और उसके नेत्र बंद हैं। तो मैंने जाकर के पूछा, अरे गोपी तू किसका ध्यान कर रही है, किसका भजन कर रही है? योगी महात्मा विमलात्मा अमलात्मा जिसको पाना चाहते हैं, जिसका भजन करते हैं, वो कन्हैया तुम गोपियों के आगे पीछे घूमता है और तू उस ठाकुर को छोड़ करके यहाँ यमुना के किनारे बैठ करके पता नहीं किसका भजन कर रही है। तो बताए वो गोपी क्या बोली, नारद जी मैं किसी का भजन नहीं कर रही हूँ, मैं तो नेत्र बंद करके बस उस परमात्मा से, उस नारायण से ये कह रही हूँ कि ये जो नंद को छोड़ा है ये हमारे हृदय से निकल जाए, या कि याद ना आए हमें कभी। नारद जी बोले, गोपी अरे संसार जिसको एक बार याद करने के लिए इतने इतने प्रयत्न करता है, योगी मुनीन्द्र महात्मा पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन वो ये नंद का लाला, ये नारायण, इसका नाम भी अंत समय पर जिह्वा पर नहीं आ पाता है। और वो नारायण तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा है, तुम्हारे हृदय में बैठा है, तुम उसी नारायण को अलग करना चाहती हो, ऐसा क्यों? तो वो गोपी बोली, नारद जी ये जो नंद को लाला है ना, याते मैं परेशान आ गई, बहुत दुखी करे ये। जब मैं एकांत में होती हूं तो ये मेरे पास आ जाता है। बोले एक दिन तो मैं अपनी गौशाला में गई और गाय को धोने के लिए, गाय को धो रही हूं और ये नंद का लाला दूर खड़े होकर के मुझसे बोला, अरे गोपी मोए बहुत जोरन की भूख लगी है और मोह को दूध पिलावेगी। अब या की मुस्कान देख के और या के भाव को देख के मैंने कही, लाला क्यों नहीं तुम्हें दूध जरूर पिलाऊं। तो मैंने या को बहुत दूध पिलाया। जो भी गाय को मैं धो रही थी, अब या ने अपना मुंह खोला और मैं या के मुंह में ही वह गाय को धोने लगी। बहुत समय हो गया और समय जब अधिक हो गया तो गाय ने लात मारी, और जैसे ही गाय ने लात मारी अपना पैर उठाया और तैसे ही जो दूध को पात्र वो गिर गए और दूध जितना भी था उसमें वो फैल गया। अब जैसे ही मेरी चेतना जगी, मुझे चेत आया तो देखा वहां तो कोई नंद का लाला नहीं है, केवल मैं ही अकेली हूं, मैं ही बैठी हूं। बोले क्या हुआ? घर गई तो सासू माँ से डांट खाई, फटकार मिली कि गाय धोने के लिए गई थी और सारा का सारा दूध फैला दिया। ऐसे ही एक बार मैं पनघट पे गई जल लेने के लिए, और जैसे ही मैंने मटकी अपनी उठाई, एकांत था वहां, तैसे ही ये नंद को लाला आ गया और ये मुझसे बोलो, अरे गोपी अकेली ही मटकी को उठा रही है, बहुत वजन है, ला मैं तेरी मटकी को सिर पे रख दी। मैंने कही लाला इतनी कृपा आज कैसे? और मैंने या को अपने पास बुलाया और या ने मेरी मटकी को अपने हाथों पे पकड़ो और जैसे ही मेरे सिर पे रखना चाहो, मैंने अपने दोनों हाथों को जैसे ही दूर कियो मटकी से, तैसे ही मटकी गिर गई और गिर के मटकी फूट गई
और जैसे ही मटकी के टूटने की आवाज भई, फिर से मुझे होश आया तो वहां देखो कोई नंद का लाला नहीं है। ये तो मैं जब एकांत में होती हूँ, जब मेरा मन उस ठाकुर में लग जाता है तो मुझे आभास होता है कि वो कन्हैया मेरे पास ही खड़ा है। और ऐसे ही मैं बहुत तंग आ गई हूं, यहां से बड़ी फटकार झेलनी पड़े। इसीलिए नारद जी, ये नंद का लाला, अब मैं भगवान से ये विनती कर रही हूं, ये प्रार्थना कर रही हूं कि ये मेरे हृदय से निकल जाए, ये कभी भी मुझे दिखाई न दे। तो नारद जी भी आज उस गोपी को बड़ा धन्यवाद, सौभाग्यशाली कहते हैं, अरे गोपी तेरी भक्ति बड़ी महान है। एक तू है कि भगवान तेरे हृदय में बैठे हैं और उनको निकालना चाहती है, और एक ये प्राणी है पूरा जीवन लगा देते हैं भगवान उनके हृदय में, आ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि गोपी के हृदय में भक्ति है, गोपी के हृदय में प्रेम है। भगवान दूर जाना भी चाहें तो जा ही नहीं सकते, ये भक्ति का प्रभाव है। भक्ति महारानी की बड़ी प्रशंसा की। नारद जी ने यहाँ सनकादिक महात्माओं से पूछा है, भगवान मेरे मन में कुछ भाव है, जो धर्म के मार्ग पर चल रहा हो और उसे अगर कथा सुनाई जाए और उसको कोई अनुष्ठान कराया जाए, उसकी मुक्ति हो जाए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो राधे राधे। आप अगर धर्म के मार्ग पर चलने वाले हो, भगवान का भजन करते हो और आपको कथा में सुनने के लिए बुलाया जाए, तो आप बड़े भाव से कथा सुनोगे। लेकिन जिसका कोई मन ही न हो, जो धर्म के रास्ते पर चला ही न हो, और उसको अगर ये कथा सुनाई जाए तो इस कथा का क्या प्रभाव होगा, ये प्रश्न आज नारद जी ने सनकादिक महात्माओं से किया। भगवान भक्ति और ज्ञान वैराग्य अगर इस कथा को सुनकर के पुनः अपनी अवस्था में वापस आए तो इसमें इतनी बड़ी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन क्या इस कथा को सुनने से कोई पापी भी मुक्त हो सकता है? तो यहाँ सनकादिक महात्मा कह रहे, नारद जी ये प्रश्न बड़ा सुंदर किया है। अरे इस कथा की इतनी महिमा है कि पापी ही नहीं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धधा कुटिलाश कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। बोले महात्मा नारद जी ध्यान से सुनो, तुमने तो केवल पापी को कहा है कि कोई पापी हो उसको ये कथा सुनाए, क्या उसका उद्धार हो जाएगा? लेकिन कथा में इतना प्रभाव है कि जिस प्राणी ने पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने पाप के सिवा कोई और दूसरा काम किया ही न हो, पूरे जीवन जिसने केवल पाप ही पाप किया हो और पाप के अलावा कुछ और न किया हो, ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने दुराचार का मार्ग अपना लिया हो, कभी भी सदमार्ग पर न चला हो, ऐसे व्यक्ति, और जो व्यक्ति हमेशा जीवन पर्यंत अपनी क्रोध की अग्नि में जलता रहा हो, क्रोध करता रहा हो, ऐसा प्राणी, कामी कुटिल ऐसा प्राणी और ऐसे व्यक्ति को अगर कथा सुनाई जाए, बोले जीते जी नहीं, जीते जी तो प्रभाव देगी, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को मरणोपरांत भी अगर कथा सुनाई जाए, भागवत जी की कथा वो श्रवण करें, तो निश्चित ही उनका उद्धार हो जाएगा। ये कथा का प्रभाव है। बोले इसके विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं, एक दृष्टांत सुनाया सनकादिक महात्माओं ने कि तुंगभद्रा तटे पूर्वभूत पतनमुत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। बोले एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है, एक नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर, और उस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जिनका नाम है श्रीमान आत्मदेव। और वो आत्मदेव कोई साधारण नहीं है। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः सोतस्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्करः। ये ब्राह्मण कोई साधारण नहीं। इनके विषय में भागवत जी में इनकी विशेषताएं बताई हैं कि ये ब्राह्मण जो हैं वेद में विशारद हैं, वेद को जानने वाले थे।
और वेद ही नहीं, अन्य पुराणों को, अन्य ग्रंथों को, संहिताओं को इन्होंने जान रखा है और ये दूसरे सूर्य के समान दिखाई देते हैं। ऐसे बड़े दिव्य ब्राह्मण उस नगर में रहते थे। और भिक्षुको वृत्ति वालों के तत्प्रिया धुंधली स्मृता, इनकी एक पत्नी है और उसका नाम क्या है? धुंधली। और धुंधली कैसी है? जैसे आत्मदेव है, जैसे आत्मदेव धर्मात्मा है, आत्मदेव वेदों में जिनका मन लगता है, भगवान की पूजा करने में मन लगता है, वैसे ही उनके विपरीत, उनके प्रतिकूल इनकी धर्म पत्नी है जिनका नाम है श्रीमती धुंधली देवी। इनका एक ही काम है, इनके विषय में भागवत जी में गुण दिए गए हैं, इनके कितने अच्छे हैं। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराच ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। इनकी विशेषताएं हैं। अब सुन लो धुंधली के गुण क्या क्या है। बोले धुंधली कौन है? बोले लोक वार्ता रता क्रूरा, ये जो है लोगों की आलोचना, लोगों की बुराई करने में और सुनने में ही इसका मन लगता है। जब तक दो चार बातें मोहल्ला पड़ोस में किसी से सुन न लें या किसी को सुना न दें, तब तक इसका भोजन नहीं पचता है। और बड़ी ही कृपणी है, भगवान के नाम पर एक ढेला भी न दे। और कलह प्रिया, इसको कलेश बड़ी पसंद है। ऐसी धुंधली है। इन दोनों का जीवन ठीक चल रहा है। आत्मदेव फिर भी खुश हैं, चाहे इनके विपरीत इनकी देवी जी हैं, लेकिन इन्हें कभी कोई इस बात का विचार नहीं हुआ। लेकिन जब समय बीत गया तो एक दिन आत्मदेव विचार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, मेरे घर कोई पुत्र नहीं है, जो मेरी गाय है वो भी बंध्या है, वो भी नहीं ब्याई, और जो मेरे यहाँ तुलसी का वृक्ष है, विरला है, वो भी सूख जाता है। बड़ी चिंता हुई, विचार किया, बोले ऐसे जीवन से जीने से क्या फायदा, धिक्कार है। आत्मदेव ने सोचा कि मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए मेरा उद्धार भी नहीं होगा, मुझे तो नरक में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मरने के बाद मेरा तर्पण, मेरे पिंडदान कौन करेगा, हमें जल कौन देगा। आत्मदेव ये सोच करके एकदास दुजो दुखाद ग्रहम तत्वावनम गत, एक दिन इस दुख से दुखी होकर के आत्मदेव वन को चले गए। और किस लिए गए? मरने के लिए। क्यों? क्योंकि इनके कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिंता तरो भृशम, बड़ी चिंता थी कि न तो पुत्र है और ना ही कोई पुत्री, मेरा उद्धार होगा नहीं। और जो भी व्यक्ति देखता है इनको, वो यही कहता है बताओ कैसा व्यक्ति है, इसका सुबह सुबह प्रातः काल मुंह देख लिया, इसके कोई संतान नहीं है, अब मेरा पूरा दिन बेकार जाएगा। बड़े दुखी हुए, बैठे हैं एक वृक्ष के नीचे। तभी एक यति ब्राह्मण देवता वहां से होकर के गुजरे और उनका मन हुआ कि सरोवर है, जलपान किया जाए। पित्वा जलम निष्णस्तु प्रजा दुखे न कर्षितः, जैसे ही जल पीने के लिए गए और एक ब्राह्मण को दुखी देखा, रोता हुआ देखा, तो उनके मन में विचार आया कि ब्राह्मण रो क्यों रहा है, बड़ा दुखी है। क्योंकि भैया संतों का हृदय होता है, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय कैसा होता है? मक्खन की तरह। बोले मक्खन की तरह भी नहीं, बोले कैसा होता है? मक्खन कब पिघलता है? मक्खन कब पिघलता है? जब स्वयं उसको ताप लगता है, जब स्वयं उसको तपाया जाता है तब मक्खन पिघलता है। लेकिन महात्मा में बड़ा भेद है। बोले महात्मा और संत कब पिघलते हैं? कि महात्मा और संत अपने ताप से नहीं पिघलते, अपने दुख से कभी द्रवीभूत नहीं होते, अपने लिए कभी भगवान से कुछ नहीं मांगते, लेकिन वो संसारियों का, इन प्राणियों का दुख देखते हैं तो पिघल जाते हैं, इनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है। बोले संसार का जीव है, बड़ा दुखी है। इसीलिए महात्मा आज उस ब्राह्मण के पास गए और बोले ब्राह्मण तुम रो क्यों रहे हो, क्या कारण है? कथम रोदसी विप्रत्वम का ते चिंतावली यसी, अरे चिंता का क्या कारण है, दुख का कारण बताओ। स्वस्य दुखस्य कारणम, तुम्हारे दुख का क्या कारण है?
ब्राह्मण बोले महात्मा अगर हमारे दुख को दूर करना चाहते हो तो मैं बताऊं। आज ब्राह्मण बोला हे भगवान मेरे घर पर मेरे यहाँ कोई भी संतान नहीं है और इसीलिए मैं अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूं। महात्मा ने समझाया ब्राह्मण ये व्यर्थ की बातें हैं। तुम अपने प्राणों को क्यों त्यागना चाहते हो? इसलिए कि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। ये तुमसे किसने कह दिया कि जिसके पुत्र होता है उसका उद्धार ही होता है और जिसके पुत्र नहीं है वो नरक में जाता है? ये भ्रांति है। अरे क्या पता कि जिस पुत्र की तुम कामना कर रहे हो वही पुत्र तुम्हें नरक में ले जाने वाला बन जाए। वो कहते हैं ना कि पूत कपूत तो क्यों धन संशय और पूत सपूत तो क्यों धन संशय। हमें पुत्र अगर सही मिल गया तो उसके लिए फिर धन कमाने की धन इकट्ठा करने की जरूरत ही क्या है। अगर वो ठीक होगा और अच्छे मार्ग पर चलने वाला होगा तो उसके लिए कुछ इकट्ठा करने की नहीं, वो स्वयं अपना मार्ग प्रशस्त कर लेगा। और अगर पुत्र कुपुत्र हो चाहे कितना भी इकट्ठा करके चले जाओ, 7 पीढ़ी का रख करके चले जाना, अगर संतान अगर पुत्र कुपुत्र निकल आया तो एक बार में ही बराबर कर देगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं ब्राह्मण ये तुम मूर्खता का कार्य कर रहे हो जो अपने प्राणों को त्याग रहे हो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गते है विवेकं तु समासाध्य त्रज संसार वासना। महात्मा बहुत समझा रहे हैं और महात्मा कह रहे हैं कि ये मूर्खतापूर्ण कार्य छोड़ दो। अरे बुद्धि में विवेक की जागृति करो और इस संसार की जो वासनाएं इससे दूर हो जाओ। ये मेरा वो मेरा ये मेरा। अरे पुत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान को ही अपना पुत्र बना लो, ठाकुर जी को अपना पुत्र बनाओ। अरे जितना प्रेम तुम अपने बेटे से करते हो अपने पुत्र से करते हो उतना प्रेम भगवान से करो। वो तुम्हारा पुत्र बनने के लिए तैयार है, वो तुम्हारा मित्र बनने के लिए तैयार है, तो फिर तुम्हें किस बात की परेशानी है। महात्मा ने बहुत समझाया लेकिन ब्राह्मण बोला कि तुम्हारा ज्ञान मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। अरे जिससे बीतती है वही जानता है, तुम क्या जानो साधु महात्माओं पुत्र का सुख क्या होता है, तुम्हें क्या पता। अगर तुम मुझे पुत्र दे सकते हो तो पुत्र दो और तुम सामर्थ्यवान हो, अन्यथा महात्मा मैं आज तुम्हारे ही सामने अपने प्राणों को त्याग दूंगा और देख लो तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। महात्मा बोले ये मुसीबत हमने भले गले बांधी अपने, अगर ये ब्राह्मण मर गया तो हमें निश्चित ही ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। बोले भैया देख ज्यादा दुखी मत हो भाई, मैं तुझे पुत्र कैसे दे सकता हूँ। अरे तू इस जन्म की बात कर रहा है, मैंने तेरे मस्तक को देखा है, उनकी रेखाओं को पढ़ा है, तू तो इस जन्म की बात कर रहा है, तेरे तो 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है। अब तो ब्राह्मण और ज्यादा रोने लगा। अरे महात्मा मैं तो इस जन्म के लिए ही रो रहा था, यही जन्म के लिए दुखी था, तूने तो ये बताकर मेरा दुख 7 गुना और बढ़ा दिया। ब्राह्मण ने कहा या तो पुत्र नहीं तो अभी प्राणों को त्यागेंगे। महात्मा बोले देख भाई हमारे बस में तो नहीं है, लेकिन अगर भगवान चाहेंगे और भगवान की इच्छा होगी तो तुम्हारे यहाँ ठीक समय के बाद एक पुत्र जन्म लेगा। महात्मा अपने ऊपर कोई बात आने नहीं देते हैं, अपना श्रेय कभी नहीं लेते हैं साधु महात्मा। वो जानते हैं कि इस कार्य को कौन करेगा कि भगवान। उन्होंने कहा अगर भगवान चाहेंगे तो तेरे यहाँ पुत्र होगा, इसलिए मैं तुझे एक फल देता हूं और जाकर के अपनी पत्नी को इस फल को खिलाओ और उसके लिए जो नियम बनाए हैं सत्यम शौचम दया दान मेक भक्तम तो भोजनम, पवित्रता का ध्यान रखे, भगवान का भजन करे, भगवान की भक्ति करे और वर्षा विधि स्त्री कार्य तेन पुत्रेति निर्मलम। वर्ष की अवधि में 1 वर्ष की ही अवधि में तेरे यहाँ बड़ा सुंदर पुत्र जन्म लेगा। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, फल लेकर के भागते हुए घर को आए और आत्मदेव ने आज वो फल अपनी पत्नी धुंधली को दिया और कहा देवी जी इस फल को खाओ। लेकिन धुंधली ने देखा, बोले प्रभु आप इस फल को लाए हो, मैं भी स्नान आदि से निवृत्त होकर के इस फल को खाऊंगी। आत्मदेव ने कहा कि खा लेंगे कोई बात नहीं। आत्मदेव वो फल देकर के चले गए,
लेकिन धुंधली अब उस फल को लेकर के बैठी है और उसकी एक पड़ोसन आई और उस पड़ोसन से उस धुंधली ने ये बात बताई कि हमारे पतिदेव एक फल लेकर के आए हैं, ये अगर मैं इसको खाऊंगी तो 1 वर्ष की अवधि में ही हमारे यहाँ पुत्र जन्म लेगा। क्या ऐसा हो सकता है? तो पड़ोसिन थी वो बोली ऐसा है धुंधली, अगर ब्राह्मण देवता कह रहे हैं तो फल खाने में नुकसान ही क्या है, खा लो। लेकिन ये धुंधली अपनी बुद्धि लगा रही है, धुंधली बड़ी बुद्धि लगाती है और धुंधली बुद्धि में ये सोच रही है, उस पड़ोसिन से कह रही है फल भक्षेण गर्वः इष्याद गर्वेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षं ततो कार्य ग्रह सत्ते कथम भवे। अगर मैं इस फल को खा लूं और खाने के बाद में जब गर्व होगा तो उधर की वृद्धि होगी और उधर जब बढ़ जाएगा तो भोजन नहीं कर सकती हूँ, कम भोजन खाना पड़ेगा और जब कम भोजन होगा तो कम भोजन खाने से मेरे शरीर की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी और जब शरीर कमजोर हो जाएगा तो घर का काम कौन करेगा? पड़ोसिन बोली तुम्हें घर के काम की बड़ी चिंता है, अरे कोई रिश्तेदार संबंधी अपनी ननद वगैरह को बुला लेना, वो घर का काम कर देगी। धुंधली बोली मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, नंद को बुलाऊं क्या पता सब सफा कर जाए, बड़ा डर होता है। सहज से ही कोई अपने घर की चाबी किसी को नहीं सौंप पाते हैं, है ना। और यहाँ तक कि भगवान के कथा में आते हो, आरती गाते हो, तब भी भगवान को ही बहका देते हैं। तन मन धन सब कुछ अर्पण, सब तेरा है भगवान। और जो बटुए में पर्स में सबसे खोटा सिक्का होगा वो भगवान के दर पर ही चढ़ेगा। जो कहीं नहीं चल रहा हो वो कहाँ चलेगा? हाँ, जानते हैं सब कि जिसका कोई स्वीकारता नहीं है, जिसको कोई अपनाता नहीं है, उसको कौन अपनाता है? भगवान। तो बोले ये सिक्का कहीं नहीं चल रहा है तो चलो भगवान के यहाँ चला दो, वहां तो चली जाएगा। तो ऐसे ही विश्वास बड़ा कठिन है किसी पर करना, जब भगवान पर ही नहीं हो पाता है तो साधारण व्यक्तियों पर क्या हो। तो बोले मैं विश्वास नहीं कर सकती। बोले चलो ये घर का कार्य हो भी जाएगा, लेकिन एक और समस्या है। बोले क्या? देवाद घाटी ब्रजेद ग्रामे पलायेद गर्विणी कथम सुखवन्निवसेद गर्वस्थ कुक्षे कथमुत्सृजे। ये इतने प्रश्न कर रही है अब, क्योंकि जिसको अगर खाना नहीं हो, जिसको सहजता से कोई प्रसाद मिल जाए और जिसकी इच्छा न हो तो वो उसमें बहुत ही दोष खोज लेता है। जिसको प्यास न लगी हो और उसके सामने तुम पानी लेकर के जाओ तो उसमें 20 प्रकार की बातें बनाएगा, पिएगा नहीं। और जिसको अगर प्यास लगी हो, इस कन्हैया को रोको, ये सब गड़बड़ कर रहे हैं, पहले कर गए और फिर आप यहाँ आकर के ऐंठते रहो, कुछ यहाँ बैठ जाओ। बोलो राधे राधे। इसीलिए भैया यहाँ धुंधली बहुत शंका उत्पन्न करती है और कहती है कि अगर उस समय गर्भ हो और इस गांव में आग लग जाए और गांव में आग लगने पर सब गांव वाले भाग रहे हो, मुझसे तो भागा भी नहीं जाएगा, मैं यहीं रह जाऊंगी, मर जाऊंगी। और मैंने सुना है कि जो सुखदेव जी थे वो अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे और कहीं मैंने फल खा लिया और मेरा गर्भ अगर 2-3 वर्ष रह गया तो मेरा क्या हाल होगा। इसलिए मैं ये फल बार बार प्रश्न करती है और पड़ोसिन उसको समझाती है ऐसा क्यों सोच रही है। बार बार जो है यहाँ तक धुंधली अपनी बुद्धि लगा रही है कि लालने पालने दुखम, अरे जो होगा पुत्र उसके लालन पालन में बड़ा दुख झेलना पड़ेगा। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जब माँ एक पुत्र को, एक संतान को जन्म देती है तो उसका दूसरा जीवन होता है, बड़ा कष्ट सहती है। और उस कष्ट को अगर मुझ पर न सहा गया और मेरे प्राण निकल गए, लालने पालने दुखम प्रसूतास्य वर्तते। बोले लालन पालन में दुख झेलो, ये करो वो करो, बच्चा रो रहा है दूध पिलाओ, इधर ले जाओ उधर ले जाओ, बड़ी याद परेशानी, कौन परेशानियों को झेलेगा। इसीलिए मेरी बुद्धि से तो
बहन एक चीज है इस संसार में, अगर कोई प्रसन्न है और कोई सुखी रहती है तो वो केवल दो ही स्त्री हैं। एक पहली बंध्या, जिसके कोई संतान नहीं है, सबसे ज्यादा सुखी, कोई झंझट नहीं किसी चीज का, और दूसरी सुखी विधवा, उसको भी कोई झंझट नहीं। इसलिए मेरी बुद्धि तो ये कहती है कि संसार में दो ही स्त्रियां सुखी हैं। ये धुंधली कह रही है। अब सोचो उसके कितने अच्छे विचार हैं धुंधली के, और ये विचार अगर आपके आसपास फैल रहे हो, जिनमें देखे हो, तो समझ जाना वो धुंधली, ये गुण जिसमें पाए जाएं। धुंधली ने फल नहीं खाया, पड़ोस में समझा समझा कर हार गई और चली गई। लेकिन एक दिन इसकी बहन आई और यही बात उसने अपनी बहन से कही। तो बहन ने एक सुझाव दिया कि देख धुंधली, मेरे यहाँ पुत्र हैं लेकिन मेरे यहाँ धन नहीं है, उनका लालन पालन करने की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए जो अब मेरे पुत्र हो उस पुत्र को तू ले लेना और उसके बदले मेरे पति को कुछ धन दे देना, और किसी बहाने से मुझे अपने घर बुला लेना जिससे मैं उस पुत्र के लालन पालन करती रहूं। धुंधली ने कहा ये प्रस्ताव बहुत अच्छा है। इसीलिए उसने वो फल लिया। तो उसकी बहन बोली अगर इस फल का ही परीक्षण करना है तो तेरे यहाँ ये जो गाय है उस गाय को खिला दे, उसमें नुकसान ही क्या है। तो गाय को वो फल खिला दिया और धुंधली जो है अपने घर में अब ऐसे ही बहाने बनाकर पड़ी रहती, और समय आने पर उसने अपनी बहन को बुला लिया और उसके पुत्र को अपना पुत्र बनाया। और जैसे ही उसके बहन के जो पुत्र हुआ तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए कि उनके यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म ले लिया है, और बहुत सारे ब्राह्मणों को बुला करके दान दिया, जात कर्म संस्कार कराया, नामकरण रखाया। तो नामकरण आज धुंधली ने अपने ही नाम पर पुत्र का नाम रखा। आत्मदेव चाहते थे कि हमारा नाम आत्मदेव है तो हमारे पुत्र का भी नाम ऐसा ही हो, ब्रह्मदेव, परमदेव, कुछ न कुछ ऐसा सुंदर नाम हो। लेकिन धुंधली बोली 9 महीने कष्ट झेला हमने और नाम तुम अपने नाम पर रखाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। बोले हमारा नाम धुंधली है तो हमारे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। इसीलिए इनका जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया धुंधकारी। और धुंधकारी कैसा है? धुंधकारी बड़ा ही ऊताताई है। लेकिन 3 महीने के बाद त्रमासे निर्गते चाथ साधेनु सुस्वेर भर्तुम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। 3 महीने के पश्चात जिस गाय को वो फल खिलाया था उसने एक बच्चे को जन्म दिया। और ये कैसा है? इसका पूरा शरीर इंसान का है, लेकिन जिसके जो कान है ना वो केवल गाय के हैं। बड़ा सुंदर है ये। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए कि कहाँ एक पुत्र नहीं था, अब 2 पुत्र। बहुत सारा दान दिया और इस पुत्र का नाम रखा गया गौकर्ण, जिसके गाय जैसे कान है उसका नाम गौकर्ण। और आत्मदेव के दोनों ही पुत्रों ने बहुत ही नाम कमाया, दोनों ही। एक कुख्यात हो गया और एक विख्यात हो गया। धुंधकारी तो कुख्यात हो गया। बोले क्यों? छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने जाता और खेलते खेलते जो कुआं होता उस कुएं में बच्चों को फेंक देता। कुत्ते के जो पिल्ले होते हैं उनको उठाता और उनको आग में डाल देता, कुएं में फेंक देता, पानी में डाल देता, और फिर बड़ा खुश होता। ऐसा अत्याचारी दुराचारी जहां पढ़ने जाए, जिस विद्यालय में, जिस स्कूल में, वहां के अध्यापक को ही मारपीट करके चला आए, उसी का सिर फोड़ दे। ये सब धुंधकारी के गुण हैं। और आजकल धुंधकारी बहुत होंगे। हो सकता है विद्यालय में तो ये मिल ही जाए, स्कूलों में, कॉलेजों में आजकल तो यही चल रहा है। पहले अध्यापकों का खूब सम्मान, गुरुजी हैं, लेकिन आज गुरुजी कौन? अब क्या करें, वो भी नाम भी बदल गया। पहले गुरु थे, फिर बीच में अध्यापक हुए, अध्यापक से हो गए टीचर। अब टीचर क्या करे, टर्रेटर होगा। अब वो तो ऐसे ही होगा। अब संस्कृति बदल रही है धीरे धीरे, व्यवस्था बदल रही है, तो सम्मान भी अध्यापकों का, गुरुओं का भी चला गया। अब जो गुरुकुल में रहते थे तो वहाँ गुरुजी रहते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और ये संस्कार देते हैं कि कैसे बड़ों का आदर होता है, कैसे गुरुओं का आदर होता है।
अब तो गुरुओं से ये कहा जाता है स्कूल से बाहर निकल के तो देख बताऊं। और इसमें जो है हमारी और आपका बड़ा योगदान है। परिवार वालों का भी अगर बच्चे के गाल पर एक तमाचा लगा दिया ना तो सीधे उसके गार्जियंस, उसके माँ बाप कहाँ जाते हैं, अच्छा इतनी हिम्मत। लेकिन जब तक ताड़ना नहीं होगी, आप शिक्षा में कितने भी महान बन सकते हो, समय ऐसा हो गया है कि व्यक्ति शिक्षित तो हो गया है लेकिन दीक्षित नहीं रहा। अब शिक्षा तो इतनी ऊंची पाली है कि बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई कर ली है, लेकिन जो संस्कार हैं, जो दीक्षा थी वो दूर चली गई है। इसीलिए शिक्षित तो हैं, पढ़े लिखे तो बहुत हैं, बुद्धिशाली बहुत हो गए हैं, लेकिन जो संस्कार, जो दीक्षा होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। अभी 4-5 वर्ष पूर्व एक सर्वे हुआ था, तो उस सर्वे में क्या पाया गया कि जिनके बेटे बड़े बड़े पदों पर नियुक्त हैं, अधिकारी हैं, जिलाधीश हैं, सीए हैं, बड़े बड़े पैसे कमाने वाले हैं, उनके ही माँ बाप, उनके ही बुजुर्ग सबसे ज्यादा वृद्धाश्रमों में हैं। और जो ग्रामीण अंचल के हैं, आप जैसे हैं, जिनके यहाँ भी संस्कार मौजूद हैं, उनका एक भी बुजुर्ग, एक भी माँ बाप किसी वृद्धाश्रम में नहीं है। तो वो शिक्षित तो हो गए, पढ़ाई तो ले ली, लेकिन संस्कार खो दिए, चले गए संस्कार। इसलिए उसका फल जो है हमें, अच्छा हम और आपकी ये मनोवृत्ति बन गई है कि जो सबसे ज्यादा उद्यमी हो, घर में सबसे ज्यादा उद्यमी हो, सबसे ज्यादा शैतान हो, उस बच्चे को तो हम गुरुकुल में भेज देते हैं। कुछ नहीं कर रहा है, ये पढ़ना लिखना जानता नहीं है, चलो गुरुजी के यहाँ छोड़, वहीं पढ़ लेगा, जो कुछ पढ़ेगा पढ़ता ही सीख लेगा बस। क्योंकि हमारे मन में भाव आ गया है कि ये काम बहुत छोटा हो गया है, ये काम बहुत छोटा है, ये शिक्षा बहुत छोटी है। लेकिन कभी आप किसी गुरुकुल में जाकर के देखना, जहाँ ये पढ़ाई होती है, जहाँ शिक्षा दी जाती है, तो चाहे बारिश हो या सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, अगर जो नियम है वो नियम है। 4 बजे अगर चारपाई को छोड़ना है तो छोड़ना ही है। गुरुजी का आदेश है कि 5 बजे तक स्नान आदि करके निवृत्त होकर के पाठ करना है, गंगा लहरी का, शिव महिम का तो करना है, बैठना पड़ेगा। नियम तो पकाया जाता है, संस्कार दिए जाते हैं, ताकि अगर जीवन में, अगर जीवन जीते जीते कोई भी अगर समस्या आए, कोई भी बाधा आए, तो उस समय विचलित न हो, और एकांत भी मिल जाए तो उन्हीं सिखाए हुए संस्कारों से, उसी गोकुल में जो कुछ सीखा है उससे अपने जीवन को निर्वाह कर ले। लेकिन धुंधकारी में ये ऐसा एक भी गुण नहीं है, उसके विपरीत। विद्यालय में जाता है, शिकायत आती है, अध्यापक घर को आते हैं, ब्राह्मण देवता आपका बच्चा बड़ा बेकार है, बड़ा खराब है। शिकायत आने लगी, परेशान हो गए आत्मदेव, और तो और अब तो आत्मदेव को भी मारने लगा, उनको भी डांटने लगा। आत्मदेव बोले ऐसा बेटा भगवान ने भला दिया। परेशान हो गए, दुखी हो गए, और आज दुखी होकर के कहाँ जा रहे हैं? फिर से उसी वन में जा रहे हैं। किस लिए? मरने के लिए। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बेटा है। और पहले क्यों जा रहे थे? बेटा नहीं है। और अब क्यों जा रहे हैं? कि बेटा है। अरे उस समय उस महात्मा की बातें समझ में नहीं आई, क्योंकि जब तक ठोकर नहीं लगती है ना, तब तक अनुभव नहीं होता है, तब तक समझ में आ ही नहीं सकता है। इसीलिए अब अपने ने ठोकर मारी है, कोई अपना अगर ठोकर मारे ना, हम और आप उस घर को, उस परिवार को जब तक नहीं छोड़ते हैं, तब तक कोई अपना नहीं ठोकर मारता है। कोई कितना भी कहता रहे, लेकिन जिस दिन कोई अपना ठोकर मार दे तो उस दिन सब बुद्धि खुल जाती है। बोले अब कोई नहीं है हमारा, अब चलो भैया। किसी को भी उठा लो, सूरदास जी का आप चरित्र